नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी-कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े ग्रह आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं। तो समय अब आपके जीवन में आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल कुंडली के लग्न भाव में 16 नवंबर से गोचर करेंगे। सूर्य जो कि अभी तक तुला राशि में थे, कुंडली के 12वें भाव में अपनी नीच की राशि में वो राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा शुक्र कन्या राशि में नीच के हो रहे थे, लाभ के भाव में 30 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य और शुक्र जो कि नीच की राशि में थे वो नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे और अपना अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ये राजयोग ऐसा राजयोग है जो आपकी कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद बना है। बुध भी 27 नवंबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर महाधनी योग बनाएंगे क्योंकि बुध एकादश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से दो ग्रह राशि परिवर्तन करके नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पहले आप ये समझें। सबसे महत्वपूर्ण है आपके लग्न के स्वामी मंगल का गोचर। मंगल आपकी कुंडली में 16 नवंबर को आ जाएंगे लग्न भाव में और यहाँ पर रोचक राजयोग बनाएंगे। रोचक राजयोग मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत प्रभावशाली राजयोग होता है। ये राजयोग आपको अदम्य साहस का धनी बनाएगा, टाइम का पंक्चुअल बनाएगा, अत्यंत निडर और साहसी बनाने वाला राजयोग होता है। रोचक राजयोग मंगल बना रहे हैं, सूर्य के साथ बना रहे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के राजा आपके कुंडली के दशम भाव कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में बैठे हैं मंगल के साथ, बुध के साथ। तो इस समय आपके अंदर इतना साहस जागृत होगा कि कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी चुनौती आप एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे कार्य जिसे करने की पहले आपके अंदर साहस नहीं था, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उस तरह का बड़ा से बड़ा कार्य आप
इस समय कर पाएंगे। सूर्य और मंगल जब आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य दशम के स्वामी हैं, दशम भाव ये आपके कार्य क्षेत्र को शो करता है, दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, दशम भाव शासन प्रशासन को शो करता है। रोचक राजयोग व्यक्ति को अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन, अच्छा प्रशासक बनाता है, सेना पुलिस में उच्च अधिकारी बनाता है और रोचक राजयोग के प्रभाव से आप राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो समय है उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि चौथे भाव में गोचर करते हुए सूर्य की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य आपके लग्न में भाव बैठे हैं, मंगल आपके लग्न में बैठे हैं और बुध भी आपके लग्न भाव में बैठे हैं। तो आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, टीम लीडर के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं और वो कार्य कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। रोचक राजयोग आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि निर्माण के कारक होते हैं। आप बिल्डर के रूप में या फार्म हाउस के मालिक होकर के अकूत धन संपदा इस समय अर्जित कर सकते हैं। कृषि से, भूमि से संबंधित कार्यों से आपको अकूत धन प्राप्त होगा। रोचक राजयोग वर्तमान संदर्भ में टेक्निकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला राजयोग होता है। इस राजयोग के प्रभाव से आप जीवन में जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं और वाणी के धनी बन होते हैं। जो कह दिया वो कर दिखाते हैं। और मंगल तो सेनापति होते हैं, न डरते हैं न दबते हैं, केवल और केवल जीतना जानते हैं। तो मंगल के प्रभाव से आप बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे। आपके अंदर मंगल त्वरित निर्णय की क्षमता विकसित करेंगे, कार्य को पूरा करने की क्षमता विकसित करेंगे और एक बार जो तय कर लिया उसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे कितने भी बड़े चैलेंज हों। ये आपके अंदर इतना साहस, इतना पराक्रम उत्पन्न करेंगे। मंगल के रोचक राजयोग के कारण आप अपने अंदर कार्य करने की एक नई ऊर्जा, नई शक्ति महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। मंगल और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, ईगो पर काबू रखना होगा। लेकिन व्यापारियों के लिए बुध की दृष्टि का पड़ना, सूर्य और मंगल की दृष्टि का पड़ना व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देने वाला होगा। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या ऐसी चीज़ें जो कि फायर रिलेटेड हैं, अग्नि से संबंध रखती हैं, उन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या फिर आप बुध से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध जो हैं वो कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं। तो व्यापार व्यवसाय से इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो इस गोचर की यही है कि आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाएगा। सूर्य आपके अंदर राजाओं जैसी क्षमता प्रदान करेंगे, राजसी वैभव प्रदान करेंगे, कार्य क्षेत्र को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और सूर्य, मंगल, बुध तीनों ही ग्रह ये सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं और सूर्य दशम के स्वामी हैं। इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। जहाँ तक धन की बात है, अकेले बुध ही आपको इतना अधिक धन प्रदान करेंगे जो आपकी कल्पना से परे होगा। और इसके अलावा शुक्र भी आपको धन देने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र 30 नवंबर तक एकादश भाव में रहेंगे
और एकादश भाव में गोचर करते हुए, लाभ के भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम व्यापार का होता है, तो शुक्र आपको व्यापार के क्षेत्र से धन का लाभ कराएंगे। शुक्र 30 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र आपसे आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्च होगा ये खर्च आपका निवेश के रूप में होगा, या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे उस पर खर्च होगा, विदेश यात्राओं पर खर्च होगा, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए आपका धन खर्च होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम भाव जो है ये व्यापार का होता है। 12वें भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं और आपका विवाह इस समय विदेश से होने का भी योग बन रहा है। और विदेश का मतलब कोई ऐसी जगह जो आपकी मातृभूमि से दूर हट करके हो। शनि शुक्र के परम मित्र हैं। शनि चौथे भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग आपकी कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद बना है और अब इसके बाद 30 वर्ष के बाद ही बनेगा। इस समय अगर आपने सूर्य, मंगल और बुध की शक्ति का प्रयोग करके इस राजयोग का लाभ उठा लिया तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। शनि भूमि भवन के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं और शुक्र से शनि का बहुत गहरा मित्रवत संबंध है, तो आपकी मातृभूमि का विदेश से संबंध बनेगा। आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने की आपकी इच्छा इस समय पूरी होगी। और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं या वहाँ पर बना बनाया मकान भी खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कर्ज का होता है। यहाँ पर चौथे भाव का छठे से संबंध बन रहा है। आप मकान बनाने के लिए होम लोन ले सकते हैं। आप वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा शुक्र चूँकि सौंदर्य के कारक होते हैं, संबंध आपके घर से बन रहा है, तो आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, घर को सजाने संवारने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए साधनों को क्रय करेंगे, उस पर आपका धन खर्च होगा। शुक्र जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की 30 नवंबर तक, और पंचम भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र की दृष्टि पंचम पर सप्तम के स्वामी जो कि विवाह होता है, तो पंचम और सप्तम का संबंध बन गया, तो आपके लव रिलेशंस जो हैं उसको विवाह में परिणित करने का भी ये बहुत बेहतर योग बनेगा। शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, दशम भाव पर पड़ेगी, और दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम तो करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। खास करके अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपका ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का व्यापार व्यवसाय है, या मेडिसिन्स का, या फिर आप केमिकल प्रोडक्ट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा है। खास साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र से, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग किसी भी तरह का प्लाटिंग का काम करते हैं, उन सभी के लिए मंगल शनि का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ फल देने वाला रहेगा इस गोचर काल में। एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी कुंडली में हुआ है, और वो है
गुरु राहु के चांडाल दोष की समाप्ति। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच जो गुरु का गोचर होगा, उस समय वो राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होंगे और राहु राशि परिवर्तन करके पंचम में आ चुके हैं और गुरु छठे में बैठे हैं। ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और गुरु जिस भाव में बैठे हैं वो मंगल की राशि मेष राशि है और छठा भाव जो है वो नौकरी का होता है। तो छात्रों का शिक्षा का नौकरी से सीधा संबंध बन रहा है और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपका कैरियर होता है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य दशम के स्वामी हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, उच्च सरकारी पदों पर सफलता पाने के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा, बहुत ही अनुकूल रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव धर्म अध्यात्म का होता है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस एक महीने में आप जितना ज़्यादा धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में इस समय शनि राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन शनि की ढैया भी प्रभावी है और शनि की ढैया से बचने का उपाय आपको गुरु और शुक्र दोनों ही बता रहे हैं। और वो ये उपाय है कि आप 12वें भाव की चीज़ों से जुड़ जाइए, धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लीजिए, गरीबों की आप मदद कीजिए। शनि चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, लाचार है, दिव्यांग है, आपके पास आता है, आप उसकी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। दूसरी बात, शनि की दृष्टि दशम भाव पर, कर्म भाव पर पड़ रही है। शनि चाहते हैं कि आप अपने कार्य में परिश्रम करें। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से बहुत अधिक नफरत है। इन चीज़ों से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत दूर रहें। देखिए आपको शश राजयोग का कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है इस गोचर काल में। गुरु छठे भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे और दूसरा भाव जो होता है ये धन का भी होता है, परिवार का भी होता है। गुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो कमजोर करते हैं, लेकिन जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को बहुत मजबूत बना देते हैं। कार्य क्षेत्र को आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। विदेश में आप हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा सफलता का योग बनेगा। धन भाव को मजबूत बनाएंगे तो धन का संचय होगा, परिवार की वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर किसी संतान की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। और चूंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि ज्ञान के ग्रह हैं, जो धन के ग्रह हैं, मान सम्मान के ग्रह हैं, तो इस समय आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत रहेगा, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, सरकार से आपको धन मिल सकता है। और यहाँ पर बुध अष्टम के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं 27 नवंबर के बाद, तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा पैसा जो कहीं आपका डूबा हुआ है, कहीं फंसा हुआ पैसा, वो पैसा आपको इस समय मिल सकता है। आपको लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। और इसके अलावा राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको लॉटरी या शेयर से लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि शेयर में निवेश से पहले किसी न किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। राहु गुरु से अलग हो चुके हैं, राशि परिवर्तन करके पंचम में आ चुके हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जब त्रिकोण के भाव में या केंद्र के भाव में अकेले गोचर करें तो बहुत अच्छा फल देते हैं, उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु जब पंचम में हैं, पंचम के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे
और राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। राहु आपके भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आय के रास्ते आपके जो बंद हो चुके थे वो फिर से खुलना शुरू हो जाएंगे और आकस्मिक रूप से एकदम से कोई ऐसा पैसा आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और राहु की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो राहु से ज़्यादा चतुर चालाक तो कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। आपके व्यक्तित्व में चतुराई, चालाकी, डिप्लोमेसी, कूटनीति, ये सब चीज़ें भी विकसित होंगी। राहु, सूर्य, मंगल और बुध के प्रभाव से इस समय आप अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। तो इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि चौथे पर, सातवें पर, आठवें पर पड़ेगी तो अपने क्रोध पर, वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल चौथे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी तो दिलाएंगे लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में तनाव, कलह की स्थिति और वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं का योग, ये सब भी मंगल बनाएंगे। तो इससे आप सावधान भी रहिएगा। नमस्कार।